उन लोगों की है, उन वीरों की है, उन सज्जनों पुरुषों की है जो यहाँ पर हमें बोलने का मौका मिल रहा है। मैं याद करता हूँ उन महापुरुष, महाभाव, उस आत्मा को जो हमारे बीच में नहीं है, नन्हे दादा बाबा, जो मैं उनको स्मरण करता हूँ कि उन्हीं की शक्ति से मैं यहाँ कुछ बोल पा रहा हूँ। और मैं याद कर रहा हूँ उन महापुरुषों को जो हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, आप सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं। उन महाभावों को और उन आदर्श पुरुषों को मैं बहुत बहुत नतमस्तक और अभिनंदन और स्वागत अभिनंदन सब करता हूँ। साथियों, कहते हैं ना, जब हम लोग अपनी बात रखने से पहले मैं जब कहीं अपनी चौपाल लगाता हूँ तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आप लोगों के चेहरे देखता हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारे सवाल गूंजने लगते हैं। जब वो सवाल गूंजने लगते हैं तो मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि हमें अब क्या करना चाहिए। जब हम स्कूल जाया करते थे और वहाँ पर जब सुबह हम 9 बजे पहुँचते थे, पहुँचने के पश्चात वहाँ एक प्रार्थना होती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य बीमार पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार हम जग जीवन सफल बना जाएं। बहुत अच्छी कविता होती थी। अगर उस कविता को अपने जीवन में उतारा जाए तो एक एक शब्द उन अमूल रत्नों के समान है जिसका कोई भाव नहीं है। साथियों, कहने का मतलब हमारा ये है, उसके पश्चात एक नारा लगता था, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, उस देश की रक्षा कौन करेगा। तो हम कहते थे हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। साथियों, आज उस कसम को जब मैं याद करता हूँ तो मेरा आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। मेरी अंतरात्मा मुझे कठोटनी लगती है कि ललित, आप जो इस ग्राम पंचायत में वापस आए हो तो कुछ करना है आपको। मेरी आत्मा हमसे ये पूछती है कि आपको कुछ करना है इस गांव के लिए, इस गांव क्षेत्र के लिए, अपने बुजुर्गों, माताओं बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। इस भाव को ध्यान में रखते हुए हमने जो आप लोगों के बीच में काम कराए वो चंद शब्दों में बताना चाहूँगा। हमने सबसे पहले जो महसूस किया, हमारे बुजुर्ग दादा, दाई, दादी, जब उनके बच्चे जो होते हैं उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके पास एक एक रुपया नहीं होता। साथियों, वो हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उनके आंसू टपकते हैं, लेकिन उनके भाई, उनके बेटे, उनके बहू उनका साथ नहीं देती हैं और एक एक रुपये के लिए भटकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जब हमने इस दर्द को महसूस किया, हमको लगा कि ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए। अगर हमने सोचा कि अगर मैं 500 रुपये इनको दे दूंगा, तो अगर इनको 100 रुपये दे दूंगा तो इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। इसलिए हमने प्रण किया कि कम से कम मैं 100 लोगों की पेंशन बनवाने का काम करूंगा। साथियों, आज उस पेंशन 100 नहीं, 133 पेंशन है, पूरी पंचायत बनाने का काम किया है। साथियों, आप लोगों के बीच में हमने उसमें अपने गांव के मैं चंद लोगों के नाम गिनाना चाहूँगा। सबसे पहला नाम लोटन दादा के वहाँ हमारी दादी जो है उनका नाम माखन है। माखन के वहाँ दादी जो है उनके वहाँ पेंशन बनाने का काम किया। दूसरा नाम छिदा दादा के वहाँ, तीसरा नाम छुट्टू दादा के वहाँ, चौथा नाम सुंदरलाल जो यहाँ पंजाब में रहते हैं, पांचवा नाम राजा राम दादा, विनोद जो आंखों से अंधे हैं, जो विकलांग है, उनके पेंशन। इसके बाद राजरानी रमेश के वहाँ, इसके पश्चात लल्लू दादा के वहाँ रम्मा दादा की पेंशन, दुलारे दादा की पेंशन, और उधर पूरन दादा की पत्नी रमदेई उनकी पेंशन। इसके बाद हमारे पूज्य गुरु बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परागी दादा की पेंशन, और इसके पश्चात आपके राम गोपाल की मम्मी उनकी पेंशन, और शिवरतन दादा जो हमारे बीच में नहीं है उनकी धर्मपत्नी की पेंशन, और इधर तीन जो हमारे बीच में नहीं है यहाँ पर उनकी पेंशन, डोरी दादा की पत्नी की पेंशन, और मोहन बाबा के वहाँ उनकी धर्मपत्नी की पेंशन, बिमला नत्था उनकी पेंशन बनाने का काम। ऐसे तमाम लाभ छूट रहे हैं। और एक पेंशन आपको जो हमारे बीच में है दादा गंगा विष्णु दादा, उनकी भी पेंशन बनाने का काम हमने किया है। साथियों,
ऐसा कोई वर्ग नहीं कह सकता है कि इन्होंने पक्षपात किया है। यहाँ तक हमने राम साहब दादा की वहाँ की उनकी पत्नी श्यामकली की भी पेंशन बनाने का काम किया है। बिल्कुल सही। और परागी दादा, उनको मैं आदर्श मानते हुए भी उनके पेंशन बनाने का काम किया है साथियों। और ऐसे बहुत सारी पेंशनें हैं जो मैं भूल रहा हूँ। और अगर मैं थोड़ा इधर चला हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ जाऊँ, तो यहाँ पर जो हमारे बीच में इज्जत दादा नहीं रहे, मैं चाहूँगा उनकी आत्मा जहाँ भी हो, उनको हमारी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे कि ललित आपने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। इसलिए मैं उन्हें भी उस गॉड से, उस खुदा से प्रार्थना करता हूँ, जहाँ आप रहें खुश रहें और हमारी आपके साथ दुआएं जो बनी रहें, हमेशा कृपा बनी रहे। उनका भी पेंशन बनाने का काम किया है साथ। सही। वो हमारे बीच में रहे, मखलू दादा हमारे बीच में न रहे। मैं ऐसे लोगों की भी आत्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें हमें आशीर्वाद देते रहें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये तो पेंशनों का काम हुआ। इन दर्दों को हमने महसूस किया और उन्हें लगा और उनका काम कराने का काम किया साथियों। इसके पश्चात बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों की शादी करते हैं। उनकी बहुत सारी भावनाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं हो पाती हैं। ऐसे लोगों को हमने प्रयास किया, 11 लोगों की पेंशन, 11 लोगों का 20-20 हज़ार रुपये दिलाने का काम किया साथियों। पहला नाम छुटक्के दादा हमारे यहाँ जो राठौर समाज से आते हैं, उनकी लड़कियों को 20 हज़ार रुपये दिलाने का काम किया है। हमारे शर्मा जी, हमारे दादा जो उनकी लड़की चांदनी जी को, उनको भी 20 हज़ार रुपये दिलाने का काम किया है साथियों। और खेड़ा पे सतीश दादा, उनकी लड़की को 20 हज़ार रुपये दिलाने का काम किया। राम लखन दादा जो हमारे बीच में नहीं है, उनकी धर्मपत्नी और उनकी लड़की को 20 हज़ार रुपये दिलाने का काम किया साथियों। पूरी पंचायत को अगर हम देखा जाए तो 11 लोगों को स्वाधीन दिलाने का काम किया है साथियों। हमने मृतक आशित का पैसा 5 लोगों को पहुँचाने का काम किया है। जगाती खेड़ा में मौजीलाल, सखाई खेड़ा में दुर्गेश की पत्नी राधा, और ऐसे बहुत सारे लोगों का काम आप लोगों के बीच में किया है साथियों। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 178 लोगों के राशन कार्ड बनाने का काम किया है। और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह बनाए गए हैं। इन समूह में उन महिलाओं को रोजगार देने का काम किया गया है जिनके पास 10 रुपये नहीं होते हैं। आज उनको 500-500 रुपये दिलाने का काम किया गया है साथियों। आज वो महिलाएं रोजगार कर रही हैं और उनके साथ साथ में अपनी पंचायत में 3 कुंटल घी और 3 कुंटल दूध बंटवाने का काम किया गया है साथियों। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का ये सपना है कि हमारे हर घर जल पहुँचे। कहते ना, जल जो होता है जीवन ही होता है। हमारे शरीर में 50% जो है वो पानी ही है। अगर हमारे बिना पानी के कोई काम नहीं हो पाता है। इसलिए पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, 99% जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य नहीं है, वो खारा है, उससे कोई काम नहीं किया जा सकता है। 1% ही जल बचा है जो पीने योग्य पानी है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने ये सपना सोचा है कि जो हमारा जल है उसका जल खराब ना किया जाए। इसलिए उन्होंने सिंचाई पद्धति का जो उपयोग किया है, उसमें आप लोगों के बीच में फुहारा पद्धति, जिससे बरसात करा सकते हैं। आप ड्रिप के द्वारा आप काम करा सकते हैं, आप पाइप के माध्यम से पानी ले जा सकते हैं। ऐसे लोगों को 10 लोगों को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत लाभ दिलाने का काम किया गया है साथियों। उसमें अगर कोई ये चाहे कि हमको इसका लाभ नहीं मिला है, तो मैं हर एक व्यक्ति से कहना, किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, अगर किसी को पाइप की आवश्यकता हो तो मैं स्वयं आप लोगों को 90% छूट पर जो चीज़ आपको 700 रुपये 100 रुपये की मिलेगी, वो 10 रुपये चीज़ दिलाने का काम करूँगा साथियों आप लोगों के बीच में। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे तहसील, थाना, चौकी, न्यायालय के काम, कन्हैया जी से आप पूछ लिया जाए। एक आपसी विवाद का मुकदमा जा था, 5 सालों आज पिछले 7 सालों से लड़ रहे थे, उसको 6 महीने के अंदर खत्म कराने का काम किया है साथियों। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम आप लोगों के बीच में हुए साथियों। मैं आप लोगों के बड़े बड़े काम कराने के लिए नहीं आया हूँ, हम आप लोगों के जो छोटे छोटे काम हैं उनको कराने के लिए बीच में आया हूँ साथियों। और इसके साथ में जब ये पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न थी, लोगों को लग रहा था कि अब जीवन हमारे अब नहीं रहेगा,
उस समय हमको लगा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने